हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा लेटर जारी हुआ है जिसमें आप एनएमएमएस से संबंधित जो आपकी कोई करेक्शन है 16 अक्टूबर से ये करेक्शन शुरू हो रही है, तो आप इसमें कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। जो आपका एनएमएमएस का आपने 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा है। एनएमएमएस की अगर आपने कोई करेक्शन करनी है तो ये आप 28 तारीख तक कर सकते हैं। तो इसका जो पेपर है एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को होगा 2025 को। तो आइए आपको बताते हैं यहाँ पर इस करेक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चलाई गई नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एनएमएमएस के तहत हरियाणा राज्य के राजकीय स्कूलों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों से सत्र 2025-26 के लिए 30 नवंबर 2025 को होने जा रही परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 है। तो यानी ये 2025 तक आपने 15 अक्टूबर तक अप्लाई करना था। ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत से विद्यार्थियों उनके विवरण भरते समय कुछ त्रुटियां रह गई हैं, जिनका निवारण विभाग द्वारा 16 अक्टूबर से करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जो 28 अक्टूबर तक खुली रहेगी। यानी आपने अगर कोई करेक्शन करनी है आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम में जो आपने फॉर्म भरा है उसमें 16 से 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। कोई किसी की फ़ोटो गलत लग गई, कोई सिग्नेचर जहाँ आपने कोई फ़ोन नंबर गलत भर दिया, जहाँ कोई और डिटेल जो आपकी है उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, अंत सभी संबंधित विद्यार्थी अपने स्कूल के माध्यम से हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in, SCRT की वेबसाइट या SCRT की वेबसाइट scrtharyana.gov.in पर करेक्शन विंडो का प्रयोग के लिंक का प्रयोग करके आवेदन में रह गई त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। यह करेक्शन विंडो केवल एक बार दी गई समयावधि तक खुली रहेगी। इसके पश्चात त्रुटि सुधार के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी 28 अक्टूबर तक ये खुली है, इसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा सुधार के लिए। किसी अन्य जानकारी के लिए आप NMMS हेल्पलाइन जो है @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के आधार नंबर में त्रुटि है तो उसका समाधान करेक्शन विंडो पर नहीं होगा। अंत आधार से संबंधित त्रुटि के लिए ऊपर दी गई ईमेल आईडी पर 15 अक्टूबर 2025 तक मेल करें। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आधार से संबंधित जो त्रुटि है वो करेक्शन विंडो पर सही नहीं होगी। तो आइए आपको करेक्शन विंडो पर लेकर चलते हैं कैसे आपने सही करना है। तो ये जो बोर्ड की साइट है आपने भर लेनी है और इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो करेक्शन विंडो की साइड है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये यहाँ पर ये साइट खुल गई है। तो आपने अब यहाँ पर जो है ये जो 3 ऑप्शन आ गए हैं, इनमें से जो पहला ऑप्शन है प्रेस नोट फॉर करेक्शन विंडो, इस पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आपके पास जो है आपकी जो डिटेल है वो ये मांगेगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर देना है। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूँ, तो जैसे ये मैंने डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर है भर दिया है, मैं सर्च ऑप्शन पर टिक करूँगा तो इस तरह से ये जो छात्र की डिटेल है वो हमारे पास खुल जाएगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर मैंने जो भरा स्टूडेंट का, तो ये उसकी जो नीचे है ये डिटेल आ गई है। अब आपने ये जो एडिट ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एडिट और प्रिंट। अगर आपने प्रिंट दबा दिया तो प्रिंट वाला ऑप्शन खुलेगा। अगर आपने एडिट दबाना है, अब आपने कुछ करेक्शन करनी है तो आपने एडिट वाला बटन दबाना है। जैसे ये मैंने एडिट वाला दबा दिया है, तो ये एडिट वाला दबाने के बाद ये छात्र की जो डिटेल है यहाँ पर खुल जाएगी। आपने जो है यहाँ पर जो आपको लगे जो करेक्शन आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो छात्र की डिटेल है आपकी स्क्रीन पर है। आपने इसमें से जो भी आपका ऑप्शन आपको लगे कहीं पर करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं, पर आप जो आधार कार्ड है जो आधार नंबर है उसमें यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद आपने ये जो नीचे सेव बटन है, अगर आपको लगे आपका फॉर्म सही है तो आपने सेव बटन दबाकर आगे जो बच्चे की फ़ोटो सिग्नेचर और जो डिटेल है उसको भी आपने चेक कर लेना है। जैसे फ़ोटो है, पहले यहाँ पर ये फ़ोटो है, अगर आपको फ़ोटो चेंज करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जहाँ बच्चे के सिग्नेचर हैं तो सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ आगे जो आपने जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो है इसको एडिट करके दोबारा से जो है सेव ऑप्शन प्रोसीड बटन को दबा देना है। यहाँ पर जैसे ये प्रोसीड बटन है तो इसको आपने दबा देना है। प्रोसीड बटन दबाते ही जो आपकी ये सारी डिटेल है सेव हो जाएगी यहाँ पर।
तो इसको आपने कन्फर्म करना है। यहाँ पर जो लास्ट में ये कन्फर्म बटन है, इसको दबाकर आपने कन्फर्म ज़रूर करना है। तो जैसे मैं इसको कन्फर्म कर रहा हूँ तो आर यू यहाँ पर फिर पहले की तरह आएगा, आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट। तो इस पर आपने, अब अगर आप श्योर हैं, आपकी कोई त्रुटि नहीं रह गई, ये लास्ट मौका था आपका, तो आप इसको ओके को दबा देंगे। तो ओके को दबाते ही ये जो आपकी डिटेल है यहाँ पर सारी सेव हो गई है। अब आप इसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। तो आपने प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है और प्रिंट इसका निकाल लेना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।